डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कॉन्सेप्ट एरा। आज एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल द कॉन्सेप्ट एरा में। साथियों, अभी हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को पढ़ रहे हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर जो है एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 15 तक का सॉल्यूशन हमने कर चुका है, जिसका वीडियोज पहले आ चुका है, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप लोग जाके वहां देखें वीडियोज को और क्वेश्चन को सॉल्व करें। आज हम क्वेश्चन नंबर 15 से लेके 20 तक का थ्रू आउट सॉल्यूशन करेंगे, जो कि काफ़ी मज़ेदार और शानदार क्वेश्चंस आपका है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्चुअल वीडियो से रिलेटेड है और द nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जी हाँ, किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nवां टर्म क्या होता है उसको बेस्ड करके सारे क्वेश्चन हैं। उसी फॉर्मूला पे सारा क्वेश्चन बनेगा आपका। तो चलते हैं, आज का मज़ेदार वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 16 आपका कह रहा है कि डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। जी हाँ, उस एपी को डिटरमाइन करना है, उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सीरीज हमको फाइंड आउट करना है, जिसका जो है थर्ड टर्म जो है 16 दिया हुआ है, एंड द 7th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाय 12। और इसके 7th टर्म जो है इसके 5th टर्म से 12 अधिक हैं। जी हाँ, इसके 7th टर्म जो है इसके 5th टर्म से 12 अधिक है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। हम जानते हैं ए एन जो हमारा फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। जी हाँ, ए एन होता क्या है? जी हाँ, द nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जी हाँ, किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का A1 पहला टर्म होता है, A2 दूसरा टर्म होता है, इसी तरह AN जो होता है nth टर्म होता है। तो यहाँ nth टर्म का जो फॉर्मूला है हमारा AN इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अब यह कहाँ से डिराइव हुआ है, इसके कॉन्सेप्चुअल वीडियो पहले से ही आ चुके हैं। द मास्टरपीस ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम बता चुके हैं कि यह फॉर्मूला कहाँ से डिराइव होता है। तो आप लोग जाके वहाँ से बेहतर कॉन्सेप्ट गेट कर सकते हैं। तो चलिए, एन का इसी फॉर्मूला पे हमारा बनेगा। कह रहा है थर्ड टर्म इज 16, यानी कि A3 दिया हुआ है 16। जी हाँ, यहीं से हम शुरुआत करेंगे, यानी कि A प्लस 3 माइनस 1, A3 यही होगा, 3 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 16 दिया हुआ है क्वेश्चन से। तो यहाँ से हो जाएगा A प्लस 2D इक्वल टू 16। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है ना, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब पुनः क्या कहता है, अगेन कह रहा है द 7th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाय 12, यानी 7th टर्म A7 माइनस A5 इक्वल टू 12। यही हुआ ना, 7th टर्म जो है 5th टर्म से 12 अधिक है। इसका मतलब हुआ दैट मीन्स दैट A5 टर्म यानी 5th टर्म इज लेस देन 12 बाय इट्स 7th टर्म। तो यहाँ से हमारा देखिए A7 का निकल जाएगा, A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। कुछ नहीं, बस इस फॉर्मूला में हमको पुट करना है। 7 के जगह क्या लगाएंगे, n लगाएंगे, और माइनस A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 12। तो यहाँ से आपका देखिए हो जाएगा A प्लस 6D माइनस A माइनस 4D। जी हाँ, ब्रैकेट के बाहर करेंगे तो साइन बदल जाएंगे,
इक्वल टू 12। अब यहाँ से देखिए ए और ए कैंसिल हो रहा है हमारा, तो क्या हो रहा है 6d में 4d घटाएंगे 2d इक्वल टू 12, तो यहाँ से d इक्वल टू हो गया 12/2, दैट मीन्स 6, d इक्वल टू 6 आ गया। तो कहता है डिटरमाइन द, तो अब अगेन क्या करना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। जी हाँ, इस d के वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे। इक्वेशन हमारा क्या है, a + 2d इक्वल टू 16 दिया हुआ है, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा a इक्वल टू 16 माइनस 2 इंटू डी का वैल्यू हमारा क्या है 6 है, तो यहाँ से हो जाएगा 16 माइनस 12 इक्वल टू 4, यानी a हमारा क्या हो गया 4 हो गया। तब अब हमारा रिक्वायर्ड प्रोग्रेशन क्या हो जाएगा, कहता है डिटरमाइन द AP, तो यहाँ से हम लिखेंगे रिक्वायर्ड APs क्या हो जाएगा, पहला टर्म हमारा देखिए 4 है, जी हाँ, और कॉमन डिफरेंस हमारा क्या निकला है, d का वैल्यू 6 निकला है, तो पहला टर्म में +6 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, दूसरा टर्म मिलेगा 10, इसमें +6 करेंगे तो क्या मिलेगा, तीसरा टर्म मिलेगा, इसमें +6 करेंगे तो चौथा टर्म मिलेगा, इसी तरह सो ऑन। तो यही हमारा क्या हो गया, रिक्वायर्ड AP हो गया 4, 10, 16, 12। ठीक है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आशा है कि आप इस क्वेश्चन को आसानी से समझे होंगे, और ख़ास करके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 15 तक के वीडियोज अगर आप ऑन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देखे हैं तो आपको आसानी से क्वेश्चन नंबर 16 टू 20 समझ में आएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है हमारा कि फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द APs 3, 8, 13 to 53। जी हाँ, कह रहा है इसके लास्ट से 20th टर्म क्या होगा, हमारा 20वां पद क्या होगा। इसके स्टार्ट से नहीं कह रहा है, इसके अंतिम पद से 20वां पद हमारा क्या होगा, यही हमारा क्वेश्चन कह रहा है। तो आप इसमें देखिए हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है, 8 - 3 = 5 हमारा कॉमन डिफरेंस है। तो यहाँ रिवर्स कर देंगे, रिवर्सिंग दीज AP वी गेट, इसको इस AP को रिवर्स कर देंगे तो इसका पहला पद क्या होगा 253 होगा। उसके बाद देखिए 5 को ऐड किए थे, 5 को ऐड किए थे, 5 हमारा कॉमन डिफरेंस था। पहले टर्म में 5 ऐड किए तो नेक्स्ट टर्म मिला, उस टर्म में 5 ऐड किए तो अगला टर्म मिला। तो यहाँ 253 से जब रिवर्स की ओर चलेंगे तो -5 करना पड़ेगा। तो इसका हमारा नेक्स्ट टर्म क्या होगा, 253 का नेक्स्ट टर्म होगा 248। जी हाँ, उसके बाद इसका नेक्स्ट टर्म हमारा क्या होगा 243। इसी तरह से सो ऑन होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा जो इसको रिवर्स करने पर, इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को रिवर्स करने पर हमको यह प्राप्त हुआ है। ठीक है ना। तो यहाँ से अब हमारा कॉमन डिफरेंस क्या होगा, यहाँ से CD हो जाएगा 248 - 253 = -5। ठीक। तो यहाँ से हम करते हैं लेट 20th टर्म निकालना है यहाँ से।
इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 20वां पद निकालना है। तो यहाँ से A20 इक्वल टू हो जाएगा A+20 - 1 इंटू डी। तो यहाँ से आपका देखिए ए हमारा पहला पद यह हुआ 253 प्लस 19 इंटू डी यानी कि -5। 253 प्लस 19 इंटू 5 माइनस 95, ठीक है ना। तो 253 में से 95 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 13 में 5 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ 4 बचा। 14 में 9 जाएगा तो 5 बचेगा, ठीक है ना। और यहाँ 1 बच जाएगा, 158, यानी कि 158 इज द रिक्वायर्ड नंबर, यानी द 20th टर्म इज 158। कोई दिक्कत नहीं है, हम इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को रिवर्स में लिख दिए, क्योंकि हमको क्या पूछ रहा था फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी, यानी इधर से काउंट करके हमको 20 टर्म निकालना था 20वां पद। तो इसको रिवर्स करके हम लिख दिए, और A20 का फॉर्मूला A+20 - 1 इंटू डी होता है, यानी कि A+n-1 इंटू डी के फॉर्मूला पर बेस करके इसका सॉल्यूशन कर दिए। तो अगर आपको चीज़ें समझ में बेहतर ढंग से आ रही है, आपको बेहतर मज़ा आ रहा है पढ़ने में, तो चैनल द कॉन्सेप्ट इरा को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कहता है कि द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 20। जी हाँ, किसी भी एपी का दिया हुआ है कि इसके 4th टर्म और 8th टर्म का जो सम है, यानी कि जो जोड़ है, वह 24 के बराबर है। एंड द सम ऑफ 6th and 10th टर्म इज 44। इसके 6 और 10th टर्म का जो एड है वह 44 है। तो इस एपी के फाइंड करें फर्स्ट 3 टर्म को। तो इस एपी के पहले 3 टर्म को हमें प्राप्त करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। लिखते हैं यहाँ पे लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ दीज एपी। इस एपी का ए हमारा पहला पद है और डी हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस है। तो हम फॉर्मूला से हमको क्या यहाँ दिया है, फ्रॉम द क्वेश्चन, देखिए फ्रॉम क्वेश्चन क्या है, कह रहा है इसके 4th टर्म और 8th टर्म का जो जोड़ है 24 के बराबर है, यानी कि A4 प्लस A8 इक्वल टू 24 है ना। इसके 4th टर्म और 8th टर्म का जो जोड़ है वह 24 के बराबर है। तो A4 हमारा क्या हो जाएगा, A+4 - 1 इंटू डी। जी हाँ, चौथा पद इसका का फॉर्मूला होगा प्लस A8 हमारा हो जाएगा A+8 - 1 इंटू डी इक्वल टू 24, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो हो जाएगा A+3D प्लस A+7D इक्वल टू 24,
यहाँ से सेम टर्म को एक जगह कर लेंगे 2a प्लस 3d प्लस 7d यानी 10d इक्वल टू 24। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा a प्लस 5d इक्वल टू 24। जी हाँ, 2 को बाहर कर लिए तो यह a हो जाएगा और यहाँ 10d है तो यह 5d हो जाएगा। इससे मल्टीप्लाई करेंगे और देखिए 2a प्लस 10d हमको मिल ही जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो है a प्लस 5d इक्वल टू हो जाएगा 24/2। इधर मल्टीपल में है, इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा यानी कि 12। ठीक है ना। तो यो हमको क्या मिल गया, हमको मिल गया a प्लस 5d इक्वल टू 12। इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है। दूसरा बार अगेन फ्रॉम क्वेश्चन आप देखिए कह रहा है कि द सम ऑफ सिक्स्थ टर्म यानी कि a6 प्लस 10th टर्म a10 इक्वल टू 44। ठीक है। यहाँ से a6 हमारा हो जाएगा a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी प्लस a प्लस a10 हो जाएगा 10 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 44। तो यहाँ से हो जाएगा a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इक्वल टू 44। यहाँ से भी हमको निकल जाएगा 2a प्लस 14d 5d और 9d को ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 44। यहाँ से भी हम कर लेंगे 2 को बाहर तो a प्लस 7d इक्वल टू 44 यानी a प्लस 7d इक्वल टू 44/2 कट जाएगा बराबर 22 हो जाएगा यानी a प्लस 7d इक्वल टू 22 इक्वेशन सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं है, हम क्वेश्चन से चल रहे हैं और बारी बारी से आपको समझा रहे हैं। क्वेश्चन में हम जानते हैं हमारा कि an का जो फॉर्मूला होता है an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यानी कि किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पहला टर्म अगर a है तो दूसरा टर्म जो होगा वह a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी होगा। यानी कि a प्लस डी होगा। तीसरा टर्म a प्लस 2d होगा। इसी तरीक़ा से हम निकाल रहे हैं। अब क्या करेंगे, अब करेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट इनटू इक्वेशन सेकेंड। जी हाँ, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड में सब्ट्रैक्ट कर देना है। a प्लस 7d इक्वल टू 22 हमारा इक्वेशन सेकेंड है। इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे a प्लस 5d इक्वल टू 12 को, तो हमको क्या मिल जाएगा, देखिए सब्ट्रैक्ट कर दिए a कैंसिल हो गया। 7d में से 5d को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2d मिलेगा। 22 में 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जी हाँ, तो हमको क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। तो यहाँ से हमको d इक्वल टू 10/2 यानी कि 5 मिल गया। d का वैल्यू हमको क्या हो गया, 5 प्राप्त हो गया। अब इसको पुट कर देंगे, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। जी हाँ, इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, a प्लस 5d इक्वल टू 12 है। अब यहाँ से a प्लस 5d यानी 5 इंटू डी का वैल्यू 5 आया इक्वल टू 12 हो गया।
यानी कि a इक्वल टू 12 माइनस 25 इक्वल टू क्या मिल गया हमको 13 माइनस 13 मिल गया। a का वैल्यू हमारा क्या मिल गया माइनस 13 मिल गया। ठीक है ना। तो a का वैल्यू अगर हमारा माइनस 13 मिल गया तो हमको रिक्वायर्ड फर्स्ट 3 टर्म क्या हो जाएंगे, रिक्वायर्ड फर्स्ट 3 टर्म ऑफ AP। पहला टर्म देखिए क्या है a यानी कि माइनस 13, कॉमन डिफरेंस हमारा क्या निकला है 5 निकला है, यानी माइनस 13 में प्लस 5 करेंगे, माइनस 13 और प्लस 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस ही होगा। तो 13 में से 5 को घटा देना है तो क्या आएगा -7 आएगा। नेक्स्ट टर्म -2 आएगा, इसी तरह -7 आएगा दूसरा टर्म, और नेक्स्ट टर्म क्या आएगा -2 आएगा। क्या करने से मिल रहा है +5 कर रहे हैं तो ये टर्म मिल रहा है, +5 कर रहे हैं तो ये टर्म मिल रहा है। तो यानी कि द रिक्वायर्ड 3 टर्म क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड AP आर -13 पहला टर्म -7 -2 एंड सो ऑन। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो काफ़ी बारीकी से और पार्ट बाई पार्ट आपको चीज़ों को समझाने का प्रयास किया है, आप बेहतर ढंग से समझ सकें, यह हमारा प्रयास निरंतर रहता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं ताकि बाद में भी ऑन पेपर आप खुद से करके चीज़ों को देख सकें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा कहता है कि सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। 1995 में सुब्बा राव नामक कोई व्यक्ति जो है अपना कार्य जो है शुरू किया है। एट एन एनुअल सैलरी 5000। जी हाँ, इसका एनुअल सैलरी जो है सो 5000 है। 5000 से इसने स्टार्ट किया एंड रिसीव्ड एन इंक्रीजमेंट ऑफ Rs 200 ईच ईयर। प्रत्येक साल उसके सैलरी में 200 रुपया का इंक्रीजमेंट मिलता है, यानी अगला साल जो उसका सैलरी होगा 5200 होगा, उसके अगले साल क्या होगा 5400 होगा, और इसी तरह उसके सैलरी जो हैं सो बढ़ते जाएंगे। तो कहता है इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000। तो कौन सा साल जो है उसका सैलरी 7000 के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए पहला साल जो है फर्स्ट ईयर हमारा सैलरी उसका क्या था 5000 था। सेकेंड ईयर उसका सैलरी क्या था 5200 था। थर्ड ईयर जो उसकी सैलरी थी 5400 थी। तो हम मान लेंगे लेट nth ईयर ही गेट 7000 सैलरी। जी हाँ, nth ईयर nवां साल में जो है वह सैलरी कितना प्राप्त करेगा 7000 रुपया प्राप्त करेगा। तो यहाँ से देखिए यह जो सीरीज हमको मिला है यह बिल्कुल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, जहाँ पर हमारा पहला टर्म a इक्वल टू क्या हो गया 5000 हो गया। कॉमन डिफरेंस क्या हो रहा है 5200 माइनस 5000। जी हाँ, 2 लगातार कोई एडजेसेंट टर्म का जो सब्ट्रैक्शन होता है, जो डिफरेंस होता है वही कॉमन डिफरेंस होता है, यानी 200 क्या हो गया कॉमन डिफरेंस, यानी कि d इक्वल टू CD कहिए या d कहिए सेम चीज़ है। तो d इक्वल टू 200 आ गया। तो यहाँ से हमारा nth
ईयर हम माने कि 7000 इसका सैलरी है, तो एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से देखिए एन क्या है 7000 है, ठीक है ना, इक्वल टू क्या निकल जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए हमारा 5000 है, 5000 प्लस एन माइनस 1 और डी के जगह हम 200 पुट कर देंगे। तो क्या निकल जाएगा 5000 प्लस 200 एन माइनस 200, ठीक है। यानी कि 5000 में 200 को घटा देंगे तो हमारा क्या निकलेगा 4800 प्लस 200 एन। तो यहाँ से हमको क्या निकल गया, यहाँ से हमको निकला 7000 इक्वल टू ये, अब यहाँ से निकल जाएगा 200 एन, एन को एक साइड कर लेंगे तो यह हो जाएगा 7000 माइनस 4800, तो इक्वल टू यह हो गया 2200, यानी 200 एन इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ से 200 एन इक्वल टू 2200 हो गया, तो n इक्वल टू बाई 2200 यानी 2200 बाई 200 कर देंगे। यह और यह कैंसिल हो जाएगा, 2 से यह 11 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि n इक्वल टू 11 आ गया। तो यही हम लिखेंगे कि आफ्टर 11 ईयर ही गेट 7000 सैलरी, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो काफ़ी आसान और इजी वे में आपको चीज़ों को समझाने का प्रयास किया है। क्वेश्चन नंबर 20 भी जो हमारा है इसी पर सेम टू सेम बेस्ड है। आप खुद से करके उस क्वेश्चन को देखिएगा, और अगर आपको वह क्वेश्चन नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में कृपया कमेंट कीजिएगा, तो फिर उसका सॉल्यूशन हम लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपने आशा है कि काफ़ी शांत और हार्दिक ढंग से, काफ़ी आसान ढंग से होली का त्यौहार मनाया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल द कॉन्सेप्ट इरा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, जय हिंद।